और वो मंत्री जी, ये भी लग रहा है कि प्रशासन बड़ा मुस्तैद हो गया है चुनाव में। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो नेता थे, जो लोगों को इकट्ठा करते थे वोटिंग के लिए, उन्हें पुलिस किसी न किसी केस में फंसा के उठाए ले रही है। अखिलेश जी कहीं भी कुछ भी कहते हैं वो। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और करहल विधानसभा की बीजेपी की जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली है शुरू से लेकर आखिरी तक, और आज आखिरी चरण में चुनाव है, क्या तैयारी है सर? देखिए, करहल की जनता ने मन बना लिया है। इस बार इतिहास बदला जाएगा, कमल खिलेगा, अनुजय जी विधायक बनने जा रहे हैं। यही सपा वाले भी कह रहे हैं कि सपा वाले भी मन बना चुके हैं, तेज प्रताप यादव से विधायक बनाएंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं। दो प्रत्याशी हैं सपा वालों का जो लड़ने का कारण है, उसका मुख्य बता दूं कि यहाँ की जनता ने एक तो लगातार सैफई ने सारे यादवों को उपेक्षित लगातार करने का काम किया है। सारी टिकट चाहे पार्लियामेंट की हो या असेंबली की हो, सिर्फ परिवार तक सीमित कर दिया। यादव जो समाजवादी पार्टी के जिन्होंने अपनी पूरा जीवन खपा दिया, उनको भी एक भी यादव को इन्होंने इस योग्य नहीं समझा कि असेंबली में, पार्लियामेंट में कहीं भी इनका समायोजन कर देते टिकटों में। दूसरा यह है कि लड़ाई जो असली है वो लालू प्रसाद यादव के दामाद के बीच में और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के दामाद के बीच में। दामाद वर्सेस दामाद चल रहा है। दामाद वर्सेस दामाद। और यहाँ के लोग लालू यादव की बजाय यहाँ के यादवों के नेता मुलायम सिंह यादव जी नेताजी, लालू प्रसाद यादव नहीं है। और वो मंत्री जी, ये भी लग रहा है कि प्रशासन बड़ा मुस्तैद हो गया है चुनाव में। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो नेता थे, जो लोगों को इकट्ठा करते थे वोटिंग के लिए, उन्हें पुलिस किसी न किसी केस में फंसा के उठाए ले रही है। देखिए, हमेशा मुस्तैद रहना चाहिए प्रशासन को। नहीं, वो तो रहना चाहिए, मगर चुनाव में ज़्यादा मुस्तैद हुई। ज़्यादा मतलब अब सरकार के अधिकारी थोड़ी है, ये सब भारत निर्वाचन आयोग के अधीन प्रशासन है। तो हमेशा सेशन को क्यों याद करते हैं लोग? इसलिए याद करते हैं कि सबसे पारदर्शिता, गुणवत्ता, पारदर्शी चुनाव, स्वच्छ चुनाव पहली बार सेशन जी ने कराया था। छतों पर LMG लग गई थी। ये गुंडरे सुंडरे अपराधी आसपास कहीं नहीं भटक पाए। चूँकि समाजवादी पार्टी इसलिए ऐसी बातें कर रही है कि समाजवादी पार्टी का तो बेईमानी तेरा ही भरोसा पे ही परिणाम करते रहते हैं। जब जब डंपिंग हो जाती है तब ये परिणाम अपने पक्ष में कर लेते हैं। जब जब डंपिंग रुक जाती है तब तक ये चुनाव हारते हैं। साथ में चुनाव डंपिंग रुकी, स्वच्छ साफ सुथरा चुनाव हुआ और परिणाम हुआ कि मायावती जी की सरकार का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी मंच से कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वोट डलवाने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी कुर्ता पैजामा पहन लेना चाहिए। ये करहल के मंच से उन्होंने कहा है। देखिए, अखिलेश जी तो क्या कह रहे हैं ये बोल जाने, वैसे भगवान ही मारे के उन्हें क्या कह रहे हैं। कहीं भी कुछ भी कह दें, इसीलिए लोग गंभीरता से कहाँ लेते हैं अखिलेश जी को। ये तो पिता की विरासत है, अपने चला रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी को गंभीरता इसलिए नहीं लेते कि अखिलेश जी कहीं भी कुछ भी कहते हैं। वो तो हमारे मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहते हैं आप जानते हो, किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं। आरोप परिवारवाद का भी लग रहा है, कह रहे हैं कि वो हम पे आरोप लगाते थे कि परिवार, और फिर हमारे परिवार से निकाल के चुनाव लड़वा दिया उन्होंने। परिवार से नहीं निकाला इन्हें। मैं समझता हूँ कि थोड़े पिछले सालों के कार्यकाल के बारे में अखिलेश जी को देखना चाहिए। 2019 में अनुजय प्रताप सिंह, जो उनके ही पिताजी ने जिनके पैर पूज करके अपने बेटी देने का काम किया था, जब वही बेटी जिला पंचायत की अध्यक्ष मैनपुरी की थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। और उसको अपदस्थ करने का जब प्रयास किया और अनुजय प्रताप सिंह ने सहयोग मांगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपदस्थ होने से बचाया भी और पूरे 5 साल तक डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत का अध्यक्ष के रूप में पदासीन रहते हुए पूरा कार्यकाल पूरा कराने का काम किया और सम्मान बचाने का काम किया। इस बार अब ये परिवार टूटा, वो 2019 से उसी समय से पूरी तरह मजबूत कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रामाणिक नेता के बतौर यहाँ काम कर रहे हैं। हम तोड़ के नहीं लाए। ये बिल्कुल सोरेयाना गलत है और अखिलेश जी को इस पर मेरे ख्याल से झूठ बोलने पर बाज आना चाहिए। मतलब इस बार तैयार है बीजेपी सपा के को भेदने के लिए? निश्चित रूप से इस बार तो निर्णय हो गया है। जनता का मूड बता रहा है। आप जाइए, गांव-गांव जाइए, जनता का मूड बता रहा है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है इनको उलटने का, भाजपा को लाने का, इनका वर्चस्व खत्म करने का, और इसका मतलब सीधा करैल में कमल खिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया जयवीर जी इतना टाइम देने के लिए। ये हमारे साथ मैनपुरी सदर से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह थे, जिनका कहना है कि भाजपा की पूरी तैयारी है और अब ये देखना होगा कि करहल विधानसभा में क्या फूल खिलता है या साइकिल फिर से दौड़ेगी। ये वही सीट है जहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे, उसके बाद वो कन्नौज से सांसद ही लड़ते हैं और उसके बाद ये सीट खाली होती है और
सपा से तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं और बीजेपी से अनुजेश प्रताप को टिकट दिया गया है। बसपा ने अवनीश शाख को टिकट दिया है। देखना होगा कि किसके हिस्से सीट आती है। देखते रहिए द ललन टॉप। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।